और उसके अलावा WTC का फाइनल उन्होंने हमें नहीं जीतने दिया था। उसी खिलाड़ी को 17वें ओवर में आकर जसप्रीत बुमराह आउट करते हैं। स्लोअर अपनी जो स्लोअर ऑफ कटर गेंदें होती हैं उनकी, जब वो पुरानी गेंद से गेंदबाजी करने आते हैं तो उस पर उन्होंने उनका विकेट चटकाया। तो इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा अगर भारतीय टीम में किसी का दिखता है तो वो जसप्रीत बुमराह है, क्योंकि वो दबाव क्रिएट करते हैं, दबाव बनाते हैं और कई बार उसका फायदा अर्शदीप को दूसरे छोर पर मिल जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात। अनन्या के पास चलते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 मेरे पास नहीं है, अनन्या के पास है प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 दिखाएंगी भी अनन्या? प्लेइंग 11 तो आप मुझे दिखाइए, आप प्लेइंग 11 तो मेरे को बताइए, लेकिन साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि आपका फेवरेट कौन है आज के मैच में? आप बैटिंग पर दांव लगाना चाहेंगी या गेंदबाजी पर? विराट या रोहित आपके फेवरेट हैं, या फिर बुमराह और अर्शदीप, कौन फेवरेट है? फिर मुझे टीम इंडिया दिखाइए आज क्या हो सकती है। देखिए, अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, और उससे पहले मैं अपने फेवरेट्स को बता देती हूँ। देखिए, विराट कोहली मेरे फेवरेट हैं, और साथ ही हम भारत की देखिए संभावित प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा कप्तान है, विराट कोहली हैं, ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव है, शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। जब हम गेंदबाजों की बात करते हैं तो सभी की निगाहें जो हैं जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह पर आकर टिक जाती हैं, लेकिन जब हम बैट्समैन की बात करते हैं तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा उम्मीदें जो हैं वो रोहित शर्मा से होती हैं। विराट कोहली के परफॉर्मेंस को लेकर इस बार काफी सवाल जो है वो खड़े होते रहे, लेकिन अब जो उम्मीदें हैं कि आज जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस जो है विराट कोहली के बल्ले से निकलकर सामने आएगी। एक बार फिर मैं रोहित हमारे सहयोगी के पास लेकर चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार ये जानना जरूरी है सभी से कि किस किस पर आज लोग अपना दाव लगा रहे हैं, उनके फेवरेट्स कौन है। देखिए, विराट कोहली मेरे लिए तो फेवरेट होने वाले हैं, और आज मुझे उम्मीद है कि आज उनका बल्ला बहुत शानदार चलेगा। बिल्कुल ठीक है नन्या, आप ठीक बात कह रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि विराट एक इस कद के खिलाड़ी हैं कि मतलब एक खराब दिन शायद उनका चल रहा है, लेकिन एक दिन ही में वो क्लिक भी कर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पास्ट परफॉर्मेंसेस हैं वो हमको भूलनी नहीं चाहिए। अनन्या के भी फेवरेट हैं, जैसा कि बताया विराट कोहली। पर्सनली मैं भी लाइक करता हूं उनकी बैटिंग की वजह से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रूशियल मैचेस हैं जो कि विराट ने अकेले अपने बल्ले के दम पर जिताए हैं। तो आपको लग रहा है कि आज वो राइट टाइम है कि जब विराट हमको मोमेंटम में देखेंगे? देखिए, बहुत जो बड़े खिलाड़ी की निशानी यही होती है, वो चलता है तो मौके पे चलता है। हाँ। मौके पे चौका लगाना किसी भी खिलाड़ी की बड़े होने की निशानी होती है। आप याद कीजिए, IPL में एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने की तरफ से शेन वॉटसन चल नहीं पा रहे थे, पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, लेकिन धोनी ने उन पर भरोसा बनाए रखा। फाइनल में आकर वही खिलाड़ी आते हैं और सेंचुरी बना जाते हैं। तो वही कुछ शायद अनन्या भी यही कहना चाह रही हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा खिलाड़ी जो होता है बड़े मौके पर जरूर चलता है, लेकिन 3/4 लेंथ जो है वो थोड़ा सा उनको परेशान कर रही है। और पिछली बार जो एक रैश शॉट खेला उन्होंने, पिच पे आइए जरा बताइए, अटक कहां रहे हैं विराट? देखिए, जो एक फुलर लेंथ की गेंद है, एक यॉर्कर लेंथ से थोड़ा सा पीछे, वहां कोई परेशानी नहीं है। लेंथ बॉल करते हैं, वहां कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो गेंद, जो ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका हाँ शॉर्ट ऑफ, और थोड़ा सा और आप आगे कर लीजिए, क्योंकि पिच है, आपने शायद पिच के हिसाब से बिल्कुल सही जगह पे रखा है। पिच के हिसाब से तो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, और उससे पीछे, और जो शॉर्ट गेंद है, शॉर्ट गेंद से थोड़ा सा आगे, वो गेंद जो है, जो 6 से 8 मीटर का जो रेंज होती है, वो थोड़ी सी परेशानी का सबब है। और हमारे हार्दिक पांड्या वहीं पर हिट कर रहे हैं और बहुत कामयाब रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ विराट कोहली को थोड़ा वहां संभल कर खेलना होगा, क्योंकि वो एक माइंडसेट होता है ना, जैसे IPL में था, उनको ये उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया कि वो वैसा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं जैसा तेज खेलना चाहिए। स्ट्राइक रेट का इशू बनाया, और बल्कि मुझे लगता है कि विराट के पास मौका इसलिए भी है क्योंकि अब भी कोई प्रेशर नहीं है उनके पास। रोहित चल रहे हैं, ऋषभ ठीक ठाक खेल रहे हैं, और एक जो आपका मिडिल ऑर्डर है जिसमें सूर्या भी ठीक ठाक खेल रहे हैं, तो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, शशिकला जी साथ पे इस वक्त हैं। उनसे आपका स्वागत है, क्रिकेट कोच हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि आज के मैच को लेकर क्या प्रेडिक्शंस है, और टॉस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ मैचेस के रिजल्ट टॉस ने प्रभावित किए हैं। तो आज के मैच में आपको लगता है कि जो टॉस जीतेगा वो आधा बैटल जीत जाएगा? जब टीमें दोनों मजबूत होती हैं सर, तो ये कह सकते हैं आप कि टॉस बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन हमें, क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल है, तो हमें हर चीज स्वीकार करनी पड़ेगी। टॉस जीतते हैं तो बैटिंग करें, लंबा स्कोर करें, उसके बाद दूसरी टीम में प्रेशर बनाएं, और प्रेशर बनाते उनके जल्दी जल्दी विकेट चटकाएं। जब टीम पे प्रेशर होगा तो रन नहीं बन पाएंगे, उनसे रन का रेट बढ़ता जाएगा, तो उनको चेज करने में कठिनाई होगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन अगर टॉस हारते हैं, मैं सुबह भी कह चुका हूँ, टॉस हारते हैं
तो भी उनको कम से कम रन में रोकना होगा। उसके बाद हमें अच्छे से चेज करना होगा। बार बार विराट कोहली के ऊपर कहा जा रहा है, हमें उनको बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए, उनको बिल्कुल प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। याद कीजिए 1983 वर्ल्ड कप, सुनील गावस्कर पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेले, लेकिन सारी टीमें इस दहशत में रही थी। सुनील गावस्कर उनका सबसे बढ़िया प्लेयर है, लेकिन रन किसे बनाए? यशपाल शर्मा जी ने बनाए। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। आपने बता दिया कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक बात इनकी जोड़ना चाहूंगा। शशि काला जी ने जो बात कही है, एक्चुअली जो भारतीय टीम है उसने जो लीग मुकाबले जीते हैं रनों का पीछा करके जीते हैं। और जो ये गोयाना का जो स्टेडियम है, इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। इसमें पहले बैटिंग करते हुए जो एवरेज स्कोर है वो 146 है इस टूर्नामेंट में, जबकि सेकंड बैटिंग में 112 है। तो मुझे लग रहा है कि शायद पहले बैटिंग करने वाला जो है वो एक फायदे में रहेगा। अनन्या के पास चलते हैं, क्योंकि आप और मुझ में क्रेज नहीं है, पूरे देश में इस वक्त क्रेज है कि आज होने क्या वाला है इंग्लिश टीम के अगेंस्ट। तो अनन्या के पास चल रहे हैं। अनन्या, जरा जाइए रिपोर्टर्स के पास। देश भर में बड़ा उत्साह है और बड़े उत्सुक हैं इस मैच को लेकर। छोटा मोटा मुकाबला है नहीं, सेमीफाइनल है। जरा देखिए, बात कीजिए, क्या कह रहे हैं वहां से लोग। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम संवाददाता जगह जगह से जुड़ गए हैं, क्योंकि भारतीयों में कमाल का उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। इस मैच को लेकर सभी को इंतजार था। और इसके साथ ही नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से, जगजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ और भी संवाददाता आगे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नीतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप मुंबई में इस वक्त मौजूद है। जितना स्क्रीन पर मैं देख पा रही हूँ, बारिश वहां पर हो रही है और आज गयाना प्रोविडेंस स्टेडियम में भी बारिश हो रही है। कितना उत्साह जो है वो लोगों में नजर आ रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मुंबई के दादर में मौजूद शिवाजी पार्क में हूँ, जहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं कि क्रिकेट मैच जो है वो नहीं रुका है। तो इससे आप जान सकते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी जो है उनके सर पर क्रिकेट का बुखार किस तरह चढ़कर बोलता है। हालांकि बात आज के मैच की करेंगे तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद है जो क्रिकेट खेल रहे थे। और सबसे पहले आपसे जानूंगा मैं, क्या आज जो मैच है कौन फेवरेट है, कौन जो है बेहतर आज करेगा? मेरा तो हार्दिक पांड्या है, वो बेहतर करेगा लगता है। हार्दिक पांड्या? हाँ जी। क्या हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग या दोनों में? दोनों में, ऑलराउंडर में। विराट कोहली का क्या लग रहा है आपको? विराट कोहली भी खेलना चाहिए अभी। हालांकि विराट कोहली का बल्ला इस पूरे टूर्नामेंट में चला नहीं है, तो फैंस की उम्मीद रहेगी कि उनका बल्ला जो है वो चले, वहां से जो है रन आए। क्या लग रहा है इस बार आज के मैच में 2022 का हिसाब किताब पूरा होगा? कौन करेगा, कौन फेवरेट है? मेरा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा कितने रन होगा? 80-90 रन। 80-90, सेंचुरी नहीं। पिछले मैच में भी जो है रोहित शर्मा 92 रन जो है उनके तरफ से बनाए गए थे, 8 रन से मात्र वो चूक गए थे अपने सेंचुरी में। आज भी जो है रोहित शर्मा इनके तरफ से जो है फेवरेट माना जा रहा है। क्या लग रहा है आज के मैच को देख के आपको? विराट कोहली आज चले। विराट कोहली फेवरेट है। जी वो मारेगा। चलिए नीतीश, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, किसी को विराट कोहली से आज उम्मीदें हैं, किसी को रोहित शर्मा से हैं, तो किसी को हार्दिक पांड्या से उम्मीदें हैं। लेकिन हमारे साथ पंकज भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, रज़ाउल्लाह भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। पंकज, आपके पास आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? अभी मुझे लगता है किसी स्टेडियम में मौजूद हैं। क्या उम्मीदें हैं लोगों को आज के मैच से? देखिए आज का मैच बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं इस समय अन्नपूर्णा स्टेडियम गोमती नगर लखनऊ में मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर एकेडमी में जो तमाम क्रिकेटर प्रेमी है, यहाँ पर तमाम जो बच्चे वो यहाँ पर क्रिकेट का, इन लोगों को पूरा उम्मीद है। और इनसे हम बात करते हैं कि आज सेमीफाइनल का मैच है, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। आपका फेवरेट कौन है? क्या? रोहित शर्मा। देखिए रोहित शर्मा से क्या उम्मीद? आज यही उम्मीद है कि अच्छा खेले और सेमीफाइनल जीतो, फाइनल जाए और फाइनल में भी अच्छा खेले। और इस बार दूसरी बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप देश में लाएं दूसरी बार। और मैं यही चाहता हूँ कि पूरी टीम अच्छी खेले और सेमीफाइनल। देखिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, ये सभी वो लोग हैं जो क्रिकेट सीख रहे हैं। क्या लगता है आज का मैच किस तरह से देख रहे हैं? कितनी उत्साह है आप लोग के? बहुत उत्साह है। बहुत उत्साह है। कौन फेवरेट है आपका? रोहित शर्मा, विराट कोहली? विराट कोहली। क्या उम्मीद है? विराट कोहली तो लगातार कई मैचों से चल नहीं पा रहे, इस बार क्या उम्मीद? चलेंगे इस साल। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी है जो
चलिए पंकज, आपसे हम जुड़ेंगे और दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और वहां पर हम सुन पा रहे हैं लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है। लोग ये कह रहे हैं कि किसी को विराट कोहली से उम्मीदें हैं, किसी को रोहित शर्मा से उम्मीदें हैं, और देश भर में लगभग किसी तरह का माहौल जो है वो नजर आ रहा है। रोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगी, ऑडियंस भी आपके साथ मौजूद है और मैं चाहूंगी कि जरा ऑडियंस से भी बात करिए और समझिए वहां पर किसका कौन फेवरेट है। बिल्कुल, एक रोहित वहां पे है जिससे उम्मीदें हैं, एक रोहित यहाँ पे भी खड़ा है अनन्या, जो लगातार बता रहा है कि देश को कितनी उम्मीदें हैं। तो कुछ ऑडियंस भी हैं हमारे साथ और मुझे लगता है कि ऑडियंस के मन में, क्योंकि हिंदुस्तान में आप ये समझ लीजिए 99% क्रिकेट लवर्स होते हैं, मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है हमारे साथ वो भी क्रिकेट लवर्स हैं और मन में सवाल भी होगा। तो आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं, मुझसे कम पूछिएगा, मनोज जी से ज़्यादा पूछिएगा, वो क्रिकेट एक्सपर्ट है बड़े मुझसे, आप लोग पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने देखा अभी तक विराट कोहली की परफॉर्मेंस अभी देखने को नहीं मिली है और उसी वजह से रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की ऐसी कोई बड़ी पार्टनरशिप भी देखने को नहीं मिली है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के पास पावर हिटिंग भी है, साथ ही साथ उनके पास बैटिंग डेप्थ भी है। तो क्या इसमें विराट कोहली को अब थर्ड पोजीशन, जो उनकी नेचुरल पोजीशन है जहाँ पे वो इतने टाइम से आते हैं, वहाँ पे आना चाहिए, या फिर अभी भी कोई प्लेइंग 11 में चेंज देखने को नहीं मिलेगा हमें? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्लान पर भारत स्ट्रिक्ट रहता है उसी पे स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अब ये प्लान बदलने का समय नहीं है इस वक्त, तो यही है कि आप जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरीके से चलें। विराट नहीं चल रहे, कोई बात नहीं, दूसरे खिलाड़ी चल रहे हैं। आपके ऋषभ पंत छोटी पारियों में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, रन सब बना रहे हैं। इस वक्त कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, वो बदलाव बड़ा आत्मघाती साबित हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल बैक करूंगा, क्योंकि देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन जब होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 11 के 11 खिलाड़ी टीम में परफॉर्म करें। और सिर्फ विराट के साथ नहीं, बड़े महान खिलाड़ी जो रहे हैं, चाहे सचिन हो चाहे कोई भी हो, कभी ऐसा होता था कि वो नहीं चलते थे, लेकिन बाकी की जो टीम है वो परफॉर्म कर रही। तो टीम परफॉर्म कर रही है, सबसे अच्छी बात है कि रिजल्ट्स हैं हमारे पास, तो रिजल्ट्स हैं, तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ मुझे नहीं लगता कि इस क्रूशियल टाइम पे करनी चाहिए। एक सवाल और आप में से कोई अगर पूछना चाहे तो। सर मेरा सवाल गेंदबाजी को लेकर है कि जैसा कि पिच रिपोर्ट देखने में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा भूमिका गेंदबाजों को आज मिल सकती है, क्योंकि नमी के कारण तेज गेंदबाजी को ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो मेरा सवाल जसप्रीत बुमराह से लेकर है कि उनका पिछले जो देखने को मैचों में मिल रहा है, उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। तो आज नॉकआउट मुकाबला है, तो हमारा उम्मीद सबसे ज़्यादा जसप्रीत बुमराह से है। तो क्या आप जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या आप कहना चाहते हैं कि क्या आज भी वो सफल रहेंगे अपनी गेंदबाजी में, कि बरसात की वजह से उन्हें कुछ दिक्कतें सामना हो जहाँ तक सकती है? जसप्रीत बुमराह की बात है, देखिए मैं बहुत फ्रैंकली बताऊं, मैंने कोई ऐसा लॉन्ग पीरियड नहीं देखा जिसमें कहें कि जसप्रीत बुमराह फेल हो रहे हो। और इस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो अच्छा है, और जो वर्ल्ड कप खेला था उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। जसप्रीत बुमराह इस तरीके के गेंदबाज हैं कि अगर उनको मार भी पड़ रही है ना, मैंने देखा, अगर बहुत कम ऐसा होता है कि उनको मार पड़ती है। 4.08 की इकोनॉमी है, जो इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी है, बेहतरीन है। जसप्रीत को कभी मार भी पड़ रही है तो सबसे अच्छी बात है कि वो कभी भी अपनी लाइन लेंथ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ज्यादातर गेंदबाजों को मैंने देखा है कि जब उनको मार पड़ रही होती है तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। जसप्रीत इस मामले में बड़े कंसिस्टेंट हैं कि लाइन लेंथ कभी उनकी बिगड़ती नहीं है, और जो पैर पर वो गेंद मारते हैं ना, वो परेशान कर देते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी सी उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब वो स्लोअर वन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। स्लोअर वन पर ही उन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट लिया। स्लोअर वन और जो जिसे कहते हैं आप ऑफ कटर गेंदें जो दिखने में लगती हैं बाहर की तरफ जा रही हैं, अंदर है वो तो ऐसी गेंदें जो हैं बहुत खतरनाक साबित हो रही हैं उनकी, और उस पर वो विकेट चटका रहे हैं। तो इस बार यॉर्कर लेंथ थोड़ी सी कम है, लेकिन स्लोअर वन उनकी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, अभी जो एक सवाल पूछा, अभी बड़ा वाजिब सवाल था, लेकिन मैं साथ में उनके एक जोड़ दूं एक बात और, कि स्पिन बॉलिंग जो है ये स्पिनर्स का ट्रैक है बेसिकली। यहाँ स्पिनर्स बहुत कामयाब हुए हैं इस वाले ट्रैक पर, गोहाना में। ये गोहाना वो जगह है जहाँ से क्लाइव लॉयड, शिव नारायण चंद्रपाल और इस तरह के कॉलिन क्रॉफ्ट हुआ करते थे, कार्ल हूपर थे, ये सारे खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। तो यहाँ स्पिनर्स की बल्ले बल्ले है। रोहित शर्मा से तो ये सवाल भी पूछा गया कि क्या भारत यजुवेंद्र चहल को भी उतारेगा यहाँ पर इस मैदान में। मुझे नहीं लगता कि अब उनको उतारेंगे तो या तो जडेजा की जगह उतारेंगे, तो बल्लेबाजी से आपको समझौता करना पड़ेगा। अर्शदीप की जगह उतारेंगे तो फिर आपका जो तेज बॉलिंग का जो आक्रमण है वो केवल हार्दिक पांड्या और बुमराह तक सीमित हो जाएगा। तो बैलेंस बिगड़ता मुख्य है। तेज गेंदबाज के तौर पर मुझे नहीं लगता कि भी ले सकते हैं, और क्योंकि दोनों परफॉर्मिंग हैं, चाहे वो बुमराह हो चाहे अर्शदीप, तो लास्ट मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इस तरीके से इस क्रूशियल मैच में छेड़छाड़ होगी, मुझे इस बात की संभावना थोड़ी सी कम नजर आती है। किसी और को एक सवाल हो तो आप एक सवाल और देते, फिर अनन्या के पास जाएंगे। सर मेरा सवाल ओपनिंग को लेके है। आज अगर विराट कोहली नहीं चल पाते हैं तो रोहित शर्मा पे कुछ दबाव रहेगा या फिर इंडिया टीम पे कुछ दबाव रहेगा?
देखिए जी, दबाव तो कुछ नहीं है, ये बहुत पेशेवर टीम है और आपने पिछले मैच में देखा उनको 90 प्लस का जो स्कोर उन्होंने किया और आमतौर पर ये धारणा बन गई थी कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसता है। ठीक है, 4 बार वो लेफ्ट आर्म पेसर के सामने आउट भी हुए हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क जब आए और उन पर जो 29 रन उन्होंने बटोरे एक ही ओवर में, 4 छक्के उन्होंने लगाए, तो उन्होंने दिखा दिया कि भैया लेफ्टी हो चाहे राइटी हो चाहे दोनों हाथों से फेंकने वाला हो, वो बस गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना जानते हैं और वो भी बिना टिप्पे के। नहीं, मैंने और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई प्रेशर आपके ऊपर शायद तब हो सकता है कि जब आपके कुछ लास्ट मैचेस आपने हारे हों। सबसे अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया अनबीटन रही है और इस समय जो कॉन्फिडेंस है टीम इंडिया का वो हाई है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखिए आपके मुख्य बल्लेबाज चल रहे हैं, रोहित शर्मा कप्तान है, वो चल रहे हैं, टीम को अच्छे से लीड कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी दिखती भी है मैदान पर, आपके मुख्य गेंदबाज हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, तो दबाव जैसी मुझे नहीं लगता कोई भी रणनीति होगी। और इतने क्रूशियल टाइम में रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी जो कि इतना एक्सपीरियंस्ड है और इतने लंबे वक्त से क्रिकेट खेल रहा है, वो किसी भी तरह का दबाव लेंगे, टीम दबाव लेगी, मुझे नहीं लगता है। बल्कि इंग्लैंड हो सकता है थोड़ा सा दबाव में जरूर हो, क्योंकि इंग्लिश टीम का परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में उतना अच्छा नहीं देखा। मिडिल ऑर्डर खास तौर पर आप मध्यक्रम देखेंगे, वो उनका लड़खड़ा रहा है और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ओपनिंग उनकी हमसे बेहतर है, जितने हालांकि रन हमने रोहित शर्मा ने बनाए उतने ही रन जोस बटलर ने बनाए। और अगर आप फिल सॉल्ट देखेंगे, उनका प्रदर्शन 80 प्लस की वो एक पारी खेल चुके हैं, वो विराट पर भारी पड़ रहे हैं इस समय। तो ओपनिंग को छोड़ दिया जाए और तो मैं समझता हूं, और पावर प्ले को छोड़ दिया जाए, पावर प्ले पे भी उनके रन ज्यादा बने हैं, लेकिन बाकी मिडिल ओवर और स्लॉग ओवर्स में कोई हमारा सानी नहीं है। 2021 से लेकर अब तक अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, वहां भी हमारा स्लॉग ओवर्स ने बहुत प्रभावित किया, हमने खूब रन बटोरे हैं। ठीक है, अनन्या के पास मैं चल रहा हूं। अनन्या के पास देश के कुछ और हिस्सों से संवाददाता हैं, उनके साथ लोग भी हैं। चलिए अनन्या, आप जरा बात कीजिए बाकी लोगों से, किस तरह का क्रेज है इस मैच को लेकर, सेमीफाइनल को लेकर लोगों के बीच। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आप वहां पर कौन सा प्लेयर फॉर्म पर चल रहा है, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश भर में उत्साह कितना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जयपुर से हमारे साथ मोहम्मद रज़ा उल्लाह खान जुड़ गए हैं। मोहम्मद रज़ा उल्लाह, कहीं देश में पूजा हो रहा है, कहीं पर हवन किया जा रहा है कि सेमीफाइनल टीम इंडिया जीते, फाइनल में प्रवेश करे। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर से किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, आज इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो सेमीफाइनल मुकाबला है वो खेला जाएगा और इसी मुकाबले को लेकर अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो मस्जिदों में दुआओं का दौर जारी है, मंदिरों में प्रार्थना चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का बदला आज टीम इंडिया लेने के लिए उतरेगी और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि आज राजधानी जयपुर में जो तमाम जनता है वो कहीं ना कहीं दुकानें अपनी क्लोज करने के बाद रात को तकरीबन 8 बजे से पहले ही अपने घरों पर जाएगी, क्योंकि 7:30 बजे जिस तरीके से इस तमाम मुकाबले का जो लाइव प्रसारण है वो शुरू होगा। और शुरू होने के बाद अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, आइए इन लोगों से हम बात करते हैं कि उसका वैसे आज जिस तरीके से इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाएगा, बड़ा मुकाबला है सेमीफाइनल का, क्या कहेंगे आप? बताइए रोहित, बताइए क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आज बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, उस मुकाबले बड़ा मुकाबला है, बताइए। इंडिया जरूर जीतेगा ये मुकाबला, इंडिया में सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। किस खिलाड़ी पर ज्यादा भरोसा है? रोहित शर्मा आज भी मारेगा, कल भी मारेगा। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आज इंग्लैंड और जो इंडिया है उसके बीच महामुकाबला खेला जा रहा है सेमीफाइनल का? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आज विराट कोहली अपना शतक करे या अपने अच्छा परफॉर्म दे और टीम इंडिया को आगे लेकर के जाए। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते या नहीं जीते, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान से जीत गया ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए वर्ल्ड कप जीत चुकी है, बट इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है और हमारे हिटमैन ने ऑस्ट्रेलिया को मार करके साबित कर चुका कि मैं बेटर कप्तान हूँ। और आज इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करे और जो भी हमारे बॉलर हैं, फील्डर्स हैं, वो अच्छे काम करें, अच्छी फील्ड करें, अच्छी बैटिंग करे और अच्छी बॉलिंग करे। वो सब लोग सब अपना अपना बेस्ट दे, तब टीम इंडिया जीतेगी और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी उठाएगी। चलिए ठीक है, रज़ा उल्लाह आपके पास मैं आऊंगी। देखिए ये मैच को लेकर एक अलग ही लेवल की दीवानगी जो है वो नजर आती है।